अस्सलाम वालेकुम। कौन सी 5 ऐसी निशानियां हैं जिनको जानकर आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें हैं या मेरी डिलीवरी का टाइम करीब आ चुका है, मुझे फौरी डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहली अलामत, अगर आपको खड़े खड़े एकदम से बहुत ज्यादा पानी पड़ना लग जाए, यानी कि आपका पानी पांचे तक चला जाए, वो बच्चे का पानी होता है जो कि लीक हो जाता है, तो उसमें आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि घर में देर करें या कोई टोटके या कोई कुछ भी तरह का आजमाएं। ठीक है। अगली चीज आपने ये ख्याल रखना है कि जो नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें होती हैं, अगर वो रात को हुई हैं तो वो दिन को बढ़ जाती हैं, अगर वो दिन को हुई हैं तो शाम तक बढ़ जाती है, यानी कि ये रुकती नहीं है, पहले से तेज होती जा रही होती हैं। सुबह दर्द हुई है तो पहले वो घंटे घंटे बाद आ रही है, फिर यही दर्द आपको आधे घंटे बाद आएगी, फिर यही दर्द आपको 25 मिनट बाद, फिर यही दर्द आपको 20 मिनट बाद। नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें रुक रुक के आती हैं, एकदम से पीछे बैक कमर से दर्द उठती है, आगे पेट के निचले हिस्से में आती है और कुछ टाइम के लिए रहती है, फिर ये रुक जाती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर दोबारा से दर्द आती है। अब जब दर्दें स्टार्ट हुई हैं तो यही दर्द ज्यादा टाइम के लिए रुकेगी, घंटे के बाद दर्द आएगी, आहिस्ता आहिस्ता दर्द का दौरानिया बढ़ता जाएगा और जो दरमियानी वक्फा है वो कम होता जाएगा। अगली चीज देखिए, रात के टाइम दर्द ज्यादा महसूस होती है लड़कियों को, क्योंकि उस टाइम पूरा माइंड दर्द की तरफ होता है, हमारे अपने ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान बच्चों में या काम में नहीं होता। इस वक्त बहुत सी लड़कियों को रात के टाइम दर्द ज्यादा महसूस होती है और सुबह के टाइम हट जाती है, तो ये लेबर पेन नहीं है। लेबर पेन वही है जो रात को हुई और सुबह बढ़ी, सुबह को हुई और शाम को बढ़ी। अगली चीज आपने कौन सी देखनी है, आपको पता चले कि आपको दर्द है और ये डिलीवरी ही मेरी होने वाली है। देखिए, जब आपको दर्द स्टार्ट हुई और आपको वजन बहुत ज्यादा नीचे पड़ने लग गया, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो डॉक्टर्स होते हैं या जो स्टाफ होती हैं या नर्सें होती हैं, वो खुद को खुद पीवी करके चेक कर लेती हैं कि ये हमारी जो दर्द है बच्चेदानी का मुंह खोल रही है या नहीं। अगर तो आप में से कोई बहन इतनी स्ट्रांग है, कर सकती है, अब इसमें है कुछ नहीं, थोड़ी समझने की चीज है। आपने जाना है वॉशरूम में, आपने खुद को चेक करना है, आपने चेक करते हुए फर्श पे बैठ के अपने 2 फिंगर्स सीधे हाथ की अपनी वजाइना में डालनी है। आप फिंगर आपकी पूरी वजाइना में ऐड होनी चाहिए। तो अब आप अगर महसूस करें तो आपको वहां पे बच्चेदानी का मुंह नजर आएगा, यूं ऐसे ही होगा। अगर बंद होगा तो ऐसे, अगर ओपन होगा तो आप उसमें फिंगर डाल के खोलने की कोशिश करेंगे, यानी आपको बच्चे का सर महसूस होगा और वो एक थैली के अंदर होगा। अगर बच्चेदानी का मुंह ओपन हुआ तो वो थैली आपको पता चलेगा कि ये एक थैली नुमा है। अब आप पीवी तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, कुछ लड़कियां कर लेती है, मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि हम पीवी हमने कर ली है, इतने फिंगर ओपन है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, डॉक्टर आपको बताती है कि आपके बच्चेदानी का मुंह 2 सेंटीमीटर ओपन है। ठीक है। अब जब 2 सेंटीमीटर ओपन है तो जिनके पहले 3-4 बच्चे होंगे उनका 2 सेंटीमीटर तक ओपन 8वें महीने में बच्चेदानी का मुंह हो जाता है। अगर पहला बच्चा तो 2 सेंटीमीटर ओपन है तो लेबर पेन करीब है। अगर आपका तीसरा चौथा बच्चा है तब आपको एक्टिव फॉल्स में आना है। कमजोरी की वजह से दर्द ना भी लगे तो बच्चे के वजन की वजह से बच्चेदानी का मुंह थोड़ा बहुत खुल जाता है। अब जब ज्यादा दर्द जो होती है, जो कि बच्चे का वजन बहुत नीचे डालती है, बहुत नीचे डालती है, साथ में पानी पड़ने लग जाता है, साथ में दर्द आती है, साथ में बेचैनी होती है, और इसमें एक सबसे बड़ी अलामत, आपका पेट जो है वो सख्त हो जाएगा। जब आपको दर्द आएगी तो आप खुद, जब आपको लेबर पेन आ रही होगी, चाहे वो हल्की हो चाहे वो तेज हो, आपने अपने पेट के ऊपर हाथ रख के देख लेना है कि आपका पेट सख्त हो रहा है या नहीं। अगर तो आपका पेट आपको लगा कि बिल्कुल जितनी देर दर्द रही है उतनी देर तक हार्ड रहेगा फील करने में, अगर जैसे दर्द हटेगी आपका पेट आप दबा दबा के देखेंगे नरम और इजी फील होगा। इसमें यहाँ पे आपने जो चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने डॉक्टर ऐसी चूज करनी है जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करे। नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करने के साथ साथ आपको पूरा टाइम दे, आपके हर सवाल का जवाब आपको आसानी से दे, ताकि खुल के आप अपना हर सवाल उनसे कर सके। हाँ, कुछ बहनें होती हैं दवाइयां लेके घर आ जाती है और उनको पता ही नहीं होता ये दवाई किस चीज की है, तो आप में हिम्मत ही नहीं होती। और कुछ बहनें होती हैं टेस्ट करवाती हैं तो वो
उनसे डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं होती है, डॉक्टर सही से उनको बताते नहीं है। तो यहाँ पे मेरी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड बंदा मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने पेशेंट्स को जस्ट 5 मिनट दिया करें। अब यहाँ पे मैं साथ साथ और क्लियर कर दूं, वो बहनें जो कहती हैं कि डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनते, अब डॉक्टर को पता चल जाता है आपकी 2 बातों से ही कि आपको मसला क्या है, ठीक है। जैसा कि एक अदालत में वकील है तो आप उसके सामने कोई बात करते हैं तो आपकी 2-3 बातों से पता चल जाता है उनको ये कौन सा केस है, ये 302 है, फलां फलां फलां। इसी तरह डॉक्टर को पता चल जाता है जब आप बात कर रहे होते हैं कि वो इसीलिए फिर आपकी पूरी हिस्ट्री शुरू से लेके एंड तक नहीं सुनते, वो चुप करके लिखते जाते हैं, अपना काम पे ध्यान देते हैं और आपको भी कुछ नहीं कह रहे होते। अब यहाँ पे जब आप डॉक्टर आपकी बात नहीं सुन रही, वो कहते हैं ठीक है ये यही मसला है, तो आप उस चीज को समझ लें और उसका ट्रीटमेंट करें। आप घर आके दवाई इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इसलिए कि डॉक्टर ने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब जब मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं जब उनकी बात सुनने बैठती हूँ तो वो बात वहां से शुरू करते हैं जहां से वो खुद पैदा हो गए। आप तो बच्चा पैदा कर रही हैं, आप अपनी बात करें ना। तो इसलिए कुछ डॉक्टरों की गलती होती है, कुछ मरीजों की, जिसकी वजह से ना डॉक्टर क्लियर हो रहा है और ना ही पेशेंट। अब आपको यूं करना है कि आप डॉक्टर चेंज करें। एक डॉक्टर आपकी प्रॉपर पूरी तरीके से बात नहीं सुन रहा, आप डॉक्टर चेंज करें। दूसरा, फौरी अगर दर्दें लगी है तो डॉक्टर के पास ना आ जाएं। जितनी दर्दें आप घर में बर्दाश्त कर सकती हैं उतनी दर्दें घर में बर्दाश्त करें, क्योंकि इसका ये फायदा है आपको कि जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेगी तब तक आप 50 to 60% दर्दें बर्दाश्त कर चुकी होंगी घर में। आपके हस्बैंड को आने में टाइम है, अस्पताल दूर है, अस्पताल में रश है, किसी वजह से डॉक्टर तक पहुंचने तक आपका 60% 70% जो टाइम है दर्दों वाला गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप पहले ही दर्द के साथ बेड पे लेट जाएंगे ड्रिप लगवा के, तब आपकी डिलीवरी बहुत मुश्किल होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक तो कब्ज नहीं होनी चाहिए, डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट आपने पहले से ले रही है, प्रॉपर विजिट करवा रही हैं, आपका वजन और बच्चे का वजन बिल्कुल नॉर्मल है, आपने अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिया है, सब चीजें ठीक है, बच्चा आपका सीधा है, आप घर में बैठी वेट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में तकरीबन 3 टाइम वॉक की जरूरत है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी आसानी से चाहती हैं। वरना नॉर्मल डिलीवरी तो होगी, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी का होना और एक नॉर्मल डिलीवरी का आसानी से होना, इन 2 चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब जब आप देखेंगे कि एंड के महीने में आपको कब्ज नहीं है तो आपकी डिलीवरी और आसान होगी। वो बहनें जिनको हमल के दौरान कब्ज रहती है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कुछ की होती ही नहीं है और कुछ की नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। इसी टॉपिक पे मजीद वीडियो बना दूंगी। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से मजीद जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।